नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे अगस्त 2024, ये पार्ट रहेगा 5। और इस पार्ट में हम कर रहे इसका अगस्त महीने के करंट इश्यू के जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो दोस्तों, 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुके। 211 नंबर प्रश्न ये है, 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की। तो 26 अगस्त 2024 की अगर हम बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 जिले बनाने की घोषणा की है। पहले से 2 जिले इसमें थे और 5 जिले और बना दिए, तो कितने जिले हो जाएंगे? 7 जिले इसमें हो जाए। लेह और लद्दाख 2 जिले पहले से थे इसमें। नेक्स्ट देखो 212 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो किस नीति को दी है? बायो E3 पॉलिसी यानी बायो E3 नीति को मंजूरी दी है हाल ही में। 213, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना शुरू की है। पहले योजना चल रही थी, यानी यहां से मैं एक चीज बात करूं तो एनपीएस होती है एक, तो एक यूपीएस जो अभी शुरू किया है इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं, यूपीएस। और एक होती है ओपीएस। एनपीएस में नो पेंशन स्कीम होती है, यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी शुरू की है। इसमें आपको कम से कम अगर 25 वर्ष की सेवा करते हो, 25 वर्ष नौकरी करते हो तो ये पेंशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ओपीएस का मतलब होता है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पहले से चल रही थी, जो वर्तमान सरकार ने क्या कर रखा है, केंद्र के स्तर पर इसको वर्तमान में बंद करने का प्रावधान किया है। 214, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्पना शंकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखो 215, निम्न में से किसे आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया है? तो किसको किया है? संजीव रैना को अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया। 216, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का हाल ही में निधन हो गया? तो लेबनान के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 217, पावेल वेलेरिविच ड्यूरोव किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और सीईओ है? तो किस कंपनी के? मैसेंजर कंपनी है टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के मैसेंजर यानी मैसेंजर कंपनी, उसके संस्थापक भी यही है और सीईओ भी यही है, ध्यान रखना। अब यहां से बात करें, कुछ आतंकवाद फंडिंग की वजह से कुछ आरोप लगाकर फ्रांस सरकार ने इनको क्या कर लिया है, यानी फ्रांस की सरकार ने इनको फिलहाल गिरफ्तार किया है। 218, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान धारा योजना, याद रखना कौन सी है, विज्ञान धारा योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया है? तो 10,579.84 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। नेक्स्ट देखो 219, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने सिल्वर यानी रजक पदक इसमें जीता है। 220, किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ओडिशा की जो राज्य सरकार है उसने शुरू की है। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन है फ्रांस में किया जा रहा है। फ्रांस के किस कहां पे? तो पेरिस में किया जा रहा है। और यहां तक बता दूं मैं, आज दिनांक तक भारत ने पैरा ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक के साथ में टोटल 27 पदक तो जीत लिए हैं। और ये जो आयोजन है, इसका आयोजन रहेगा 8 सितंबर तक चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 222, किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया? तो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये लागू भी किसने कर दिया? महाराष्ट्र राज्य ने ये लागू कर दिया। 224, निम्न में से किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? तो ये मैं एक चीज बता दूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य, क्योंकि राजस्थान के नजदीक मथुरा आता है, मध्य प्रदेश में इसके मध्य किया जाएगा। 225, हरगोविंद सिंह थालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया है? तो किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सॉरी। नेक्स्ट देखो 226, विश्व जल सप्ताह 25 से 26 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है। वर्ष 2024 की थीम क्या है इसमें? तो ब्राइजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर पीसफुल एंड
स्टेट यानी सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम रहेगी। हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया? किस राज्य में है कानू? तो याद रखना कर्नाटक में है। 228 से चर्चा में रहा पंपादूम 16 राष्ट्रीय उद्यान। पंपादूम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरला में स्थित है, केरल राज्य में। 229 राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला डायना पुंडोले। किसके द्वारा जीता गया? तो डायना पुंडोले के द्वारा जीता गया। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने यह विधेयक पारित किया है। 231 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किससे बना? यानी आईसीसी का जो चेयरमैन है वो किसको बनाया? तो आईसीसी का जय शाह, अमित शाह के बेटे, जो वर्तमान में भारत में गृह मंत्री उनके पुत्र हैं जय शाह, उनको बनाया गया। जय शाह पहले बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के अध्यक्ष थे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हिमाचल बहुत अग्रणी कार्य कर रहा है वर्तमान में। निम्न में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो किसको किया है? बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। तो 28 अगस्त आने की वजह से 10 साल हो गए, इसलिए चर्चा में रही। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाया सतीश कुमार को। 236 उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मां आहोर व भवानी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार है वो नाम बदलने में एक्सपर्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 237 किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के थे डेविड मलान? इंग्लैंड के थे। 238 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? कितनी स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है? तो 12। 239 हाल ही में किस महासागर से तूफान सान शुरू हुआ? तो किस महासागर से शुरू हुआ? तो ये शुरू है प्रशांत महासागर से, ध्यान रखना, सान तूफान। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाल ही में स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च की है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो कोची में स्थित है ये मुख्यालय। नेक्स्ट देखो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया? राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया है। 242 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस अरिघाट यानी आईएनएस अरिघाट को लॉन्च किया है। यह अरिघाट है क्या? तो यह परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल पनडुब्बी है, ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको हाल ही में क्या किया? राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 243 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। 244 निम्न में से किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया है। 245 अगस्त 2024 में जारी की गई हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे रिच व्यक्ति कौन थे, यानी अमीर व्यक्ति कौन बने? तो गौतम अड्डानी बने हैं, ध्यान रखना, सबसे अमीर आदमी गौतम अड्डानी वर्तमान में बने। 246 फतेह में है मोहजेरानी किस देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है? तो किसकी बनी है? ईरान की बनी है। नेक्स्ट देखो 247 निम्न में से किसने 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती है? तो किसने जीती? तो कार्तिक वेंकट रमन ने जीती है, ध्यान रखना। 248 दलजीत सिंह चौधरी को किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक बनाया गया? दलजीत सिंह को बनाया सीमा सुरक्षा बल का, यानी BSF का। 249 चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में देखने को मिला? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिला, चांदीपुरा। तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले
सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। 251 पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें तो अवनी लेखरा ने किस शूटिंग इवेंट की किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में यह पदक जीता है। और दूसरी बात बताऊं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है और भारत की शूटिंग है, यानी शूटिंग में भारत की अवनी लेखरा ने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक जीता है और स्टैंडिंग SH कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। विशेष बात याद रखना, अब तक की इस पैरा ओलंपिक में भारत 6 मेडल जीत चुका है गोल्ड में और टोटल 27 मेडल इसमें जीत चुका है। पहला स्वर्ण पदक ये पैरा ओलंपिक का जो अवनी लेखरा के नाम है, राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना। पेरिस से पैरा ओलंपिक 2024 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसेंस कैटेगरी की अगर बात करें तो गोल्ड मेडल, यहां से अन्य बात करें तो गोल्ड मेडल जीता अवनी लेखरा ने, जो भारत के रहने वाले हैं। सिल्वर मेडल इसमें यूनरी ली दक्षिण कोरिया से थी, उसने जीता है। ब्रॉन्ज मेडल है मोना अग्रवाल, ये भी भारत की, यानी गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों भारत ने जीते हैं, ध्यान रखना इसमें शूटिंग में। वह पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली महिला बन गई, ये पहले भी स्वर्ण पदक जीत रही है, दूसरा स्वर्ण पदक था अवनी लेखरा का। पैरा ओलंपिक का दूसरा गोल्ड मेडल तथा तीसरा मेडल है। इससे पूर्व टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी टोक्यो में एक तो ध्यान रखना 2 पदक जीते थे, एक तो गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल, और पेरिस में एक और गोल्ड जीत लिया। टोटल कितने मेडल जीत लिए उन्होंने? टोटल इसने 3 मेडल जीत लिए, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा मेडल इनका है। एसएस कैटेगरी में उन एथलेटिक्स को शामिल किया जाता है जिनकी कमर के नीचे के शरीर मसल्स वीक और इफेक्टेड होती है, यानी जिनके मान लो कि कमर या मान लो की बात करें कमर के नीचे की जो बात करें जो मसल्स वगैरह है वो या तो कमजोर होते हैं या फिर इफेक्टेड किसी प्रकार से, या मान लो कि टूटी हुई होती है किसी कारणवश, तो उनके लिए ये होता है। उनके चलने या खड़ा होने की क्षमता का प्रभाव पड़ता है इस पर। अवनी लेखरा राजस्थान राज्य से संबंधित, ये राजस्थान वालों के लिए विशेष बात याद रखना है। इसके अलावा देखो अवनी लेखरा को अवार्ड मिले हुए, खेल रत्न मिला था 2021 में और पद्म श्री मिला था 2022 में और 2024 में इन्होंने पदक जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अवनी लेखरा, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक बार फिर से इन्होंने अपना इतिहास बना लिया है। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी? किस राज्य में रखी? तो महाराष्ट्र राज्य में यह आधारशिला रखी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसमें याद रखना प्रोग्राम कौन सा है, रेसेट प्रोग्राम है, RESET प्रोग्राम लॉन्च किया है। 254 8वीं वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कौन से राज्य में होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार राज्य में होगा हॉकी चैंपियंस 8वां। 255 प्रोजेक्ट सी बर्ड्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सी बर्ड का महानिदेशक तो वाइस एडमिरल अनंत कुमार को महानिदेशक नियुक्त किया है। 256 ग्लोबल फिटनेस टेस्ट GFF 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया। मूडीज रेटिंग में वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 7.2% किया गया। 258 किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्रभावित प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया? तो किसको किया? त्रिपुरा को किया, ध्यान रखना। 259 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फसाई इसको बोलते हैं, CO कौन है इसके? तो गंजम कमला वी राव है, ध्यान रखना। 260 एशियाई विकास बैंक जिसको ADB बोलते हैं, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला में है, ध्यान रखना। ये एशिया के लिए काम करता है मुख्य रूप से। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो संजय शुक्ला इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। 262 है
भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री साझेदारी का अभ्यास एमपीएक्स इसको बोलते हैं। भारत के किस नौसैनिक जहाज ने इसमें भाग लिया था? तो जहाज तबर ने इसमें भाग लिया था। 263 निम्न में से किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश पेश किए या जारी किए? तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए, क्योंकि शिक्षा से संबंधित बात आती है। ये प्रमुख अगर हम बात करें तो अगस्त 2024 के भारत और विश्व के संदर्भ में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन थे 263 और सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। और इनका आप इसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट होने के बाद में टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड की जाएगी। इसी प्रकार बने रहिए। और अब सितंबर में साप्ताहिक क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे, यानी सप्ताह की करंट अफेयर है वो इसी प्रकार से आपके लिए करवाए जाएंगे। तो जय हिंद। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।